इजिप्ट, पिरामिडों का देश। एक ऐसा देश जो रहस्यों और प्राचीन इतिहास से भरा हुआ है। स्फिंक्स का घर, ताकतवर फेरोज और पुराने देवी देवताओं की जगह। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। हजारों सालों से इजिप्ट हमें हैरान करता आया है। इसकी संस्कृति, इसकी कला और इसके रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ममीज। ये ममीज हमें प्राचीन इजिप्ट की जीवन शैली और उनके विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। पुराने इजिप्ट के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। वो आफ्टर लाइफ के लिए अपने शरीरों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ममीफिकेशन की प्रक्रिया विकसित की। यहीं से ममीज की कहानी शुरू होती है। ये ममीज हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ममीज बिल्कुल टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं, जो हमें बहुत कुछ बताती हैं कि लोग उस जमाने में कैसे रहते थे, उनके रीति रिवाज, उनकी दिनचर्या और उनके विश्वास। वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किसमें विश्वास रखते थे। ये सब जानकारियां हमें ममीज से मिलती हैं। इन सब सवालों के जवाब ममीज के पास हैं। ये ममीज हमें प्राचीन इजिप्ट की एक झलक दिखाती है। चलो टाइम ट्रैवल करते हैं और इन एंशिएंट वंडर्स के सीक्रेट्स खोजते हैं। इजिप्ट की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर कदम पर इतिहास जीवित है। पुराने इजिप्ट के लोग मानते थे कि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी आत्मा एक सफर पर जाती है। यह सफर केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गहन और रहस्यमयी प्रक्रिया थी, जो जीवन के बाद के जीवन की ओर ले जाती थी। मकसद, आफ्टर लाइफ नाम के स्वर्ग तक पहुंचना। यह स्वर्ग एक ऐसा स्थान था जहां आत्मा को शांति और अनंत सुख मिलता था। लेकिन एक ट्विस्ट था। आपकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में आपको पहचानने के लिए आपके शरीर की जरूरत होती थी। बिना शरीर के आत्मा खो सकती थी और कभी भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती। यहीं पर ममीकरण काम आता था। ममीकरण एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें शरीर को विशेष तरीकों से संरक्षित किया जाता था। ये मृत्यु के बाद शरीर को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। इस प्रक्रिया में शरीर को सुखाया जाता था और फिर उसे विशेष कपड़ों और रेजिन से लपेटा जाता था। इजिप्ट के लोग मानते थे कि इससे आत्मा या का आफ्टर लाइफ में शरीर के साथ फिर से मिल सकती है। का आत्मा का वह हिस्सा था जो जीवन के बाद भी जीवित रहता था और शरीर के साथ पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करता था। आफ्टर लाइफ का ये सफर काफी खतरनाक था, परीक्षाओं और मुसीबतों से भरा हुआ। आत्मा को विभिन्न देवताओं और राक्षसों का सामना करना पड़ता था और उसे अपने अच्छे कर्मों का प्रमाण देना होता था। लेकिन एक अच्छी तरह से सुरक्षित शरीर के साथ मृतक के पास इटर्नल पैराडाइज तक पहुंचने का एक बेहतर मौका होता था। यह स्वर्ग एक ऐसा स्थान था जहां आत्मा को अनंत शांति और सुख मिलता था और वह अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन कर सकती थी। इजिप्ट के लोग अपने मृतकों के लिए इलैबोरेट टूम्स और पिरामिड बनाते थे, ताकि उनकी आत्मा को एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान मिल सके। इन मकबरों में विभिन्न प्रकार के खजाने और आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थीं, जो आत्मा को उसके सफर में मदद करती थीं। धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। इजिप्ट के लोग मानते थे कि इन अनुष्ठानों से आत्मा को शक्ति और मार्गदर्शन मिलता था, जिससे वह अपने सफर को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इजिप्ट के देवता जैसे कि अनुबिस और ओसिरिस आत्मा के इस सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अनुबिस, जो मृत्यु और ममीकरण का देवता था, आत्मा को मार्गदर्शन देता था, जबकि ओसिरिस, जो पुनर्जन्म और आफ्टर लाइफ का देवता था, आत्मा का स्वागत करता था। इस प्रकार इजिप्ट के लोग अपने मृतकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक आफ्टर लाइफ सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके लिए मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नए और अनंत जीवन की शुरुआत थी। ममीकरण एक लंबी और कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया थी। इसमें लगभग 70 दिन लगते थे। सबसे पहले पुजारी अंगों को निकालते थे। दिल को शरीर में ही रखा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि यह बुद्धि का केंद्र होता है। फिर वो नेट्रॉन नामक एक खास नमक का उपयोग करके शरीर को सुखाते थे। उसके बाद वो शरीर को लिनन बैंडेजेस में लपेटते थे। सैकड़ों गज लिनन का इस्तेमाल होता था। आफ्टर लाइफ में सुरक्षा और गुड लक के लिए लपेटनों के बीच ताबीज या चार्म्स रखे जाते थे। अंत में
मम्मी को एक सजे हुए ताबूत में रखा जाता था जिसे सार्कोफेगस कहते थे। आप जितने अमीर होते थे आपका सार्कोफेगस उतना ही फैंसी होता था। सदियों तक मम्मीज रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे हुए मकबरों में छिपी रहीं। फिर खोजकर्ताओं ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। लोग इन एंशंट रिमेन्स को देखकर हैरान रह गए। सबसे फेमस डिस्कवरीज में से एक किंग टूटनखामुन यानी किंग टट का मकबरा था। उनका मकबरा 1922 में हावर्ड कार्टर ने खोजा था। ये खजानों से भरा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मकबरा श्रापित था। उन्होंने कहा कि जो भी इसे छेड़ेगा उसके साथ बुरी घटनाएं होंगी। क्या ये सिर्फ बैड लक थी या मम्मी के श्राप की कहानी में कुछ और भी था? आज वैज्ञानिक ममीज का अध्ययन करने के लिए कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो बिना खोले ही लपेटों के अंदर देखने के लिए एक्स-रेज और सीटी स्कैन्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अमेजिंग चीज़ें खोजी हैं। वो एंशंट डिजीजेस, डाइट्स और यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में भी जान सकते हैं। ममीज पजल पीसेस की तरह हैं, जो हमें अतीत को समझने में मदद करती हैं। ममीज का अध्ययन करके हम हजारों साल पहले रहने वाले लोगों के जीवन, विश्वासों और स्वास्थ्य की एक झलक पाते हैं। ये बिल्कुल टाइम ट्रैवल करने जैसा है। सेक्शन 6, श्रापों की फुसफुसाहटें। मम्मीज के बारे में सबसे फेमस कहानी श्राप की है। कहानी ये है कि जो कोई भी मम्मी के मकबरे को छेड़ेगा उसे बैड लक, बीमारी या यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सच है? शायद, शायद नहीं। जब किंग टुट का मकबरा खोला गया तो एक्सपीडिशन पर गए कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, लेकिन अक्सर इसके वैज्ञानिक कारण होते हैं। फिर भी मम्मी का श्राप एक बेहतरीन कहानी है। ये एक रिमाइंडर है कि हमें हमेशा एंशंट साइट्स के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। सेक्शन 7, मकबरों के खजाने। मम्मीज को अकेले दफनाया नहीं जाता था, वे खजानों से घिरी होती थी। पुराने इजिप्ट के लोग मानते थे कि उन्हें आफ्टर लाइफ में इन चीजों की जरूरत होगी। मकबरे गहनों, हथियारों, फर्नीचर और यहाँ तक कि खाने से भी भरे होते थे। सबसे फेमस खजानों में से एक किंग टुट का सुनहरा मुखौटा था। ये एंशंट इजिप्शियन आर्ट का एक शानदार उदाहरण है। ये खजाने हमें इजिप्ट के लोगों के विश्वासों, उनके क्राफ्ट्समैनशिप और उनके रोजमर्रा के जीवन के बारे में बताते हैं। ये एक खोई हुई दुनिया की खिड़कियां हैं। सेक्शन 8, शीशे के पीछे ममीज। आज आप दुनिया भर के म्यूजियम्स में ममीज देख सकते हैं। इन्हें केयरफुली प्रिजर्व किया जाता है और इनका अध्ययन किया जाता है। म्यूजियम्स हमें एंशंट इजिप्ट और ममीकरण प्रक्रिया के बारे में सिखाते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ममीज कभी जीते जागते लोग थे। हमें उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। म्यूजियम्स हमें इन एंशंट रिमेन्स को समझने और उनसे सीखने में मदद करते हैं। ये हमें मानव सभ्यता के लंबे और फैसिनेटिंग इतिहास की याद दिलाते हैं। सेक्शन 9,
स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी इनसे सीख सकें। हर नई कर रहा है।